Hi friends, this is Sagar Tiwari. Welcome to my YouTube channel. Today I will explain chapter 4, I tell you, Beautiful Mind. This chapter is related to a great scientist, Albert Einstein. So let us start. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm. अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च को 1879 को जर्मन सिटी उल्म में हुआ था. विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डिस्टाइंड फॉर अ ग्रेटनेस, और ऐसा कोई भी संकेत नहीं था जिससे कि ऐसा कहा जा सके कि वो महानता को प्राप्त होंगे या वो महान वैज्ञानिक बनेंगे. ऑन द कंट्रेरी, दूसरी तरफ, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक. दूसरी तरफ उनकी जो माता जी थी वो सोचती थी कि अल्बर्ट थोड़ा सा अजीब लड़का है. टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज. उनको उसका सिर, मतलब उसका जो हेड है वो थोड़ा सा बड़ा दिखता था, बड़ा प्रतीत होता था. एट द एज ऑफ 2.5, लगभग 2.5 साल की एज तक, आइंस्टीन स्टिल वॉजंट टॉकिंग. आइंस्टीन नहीं बोल पा रहे थे या वो बात नहीं कर सकते थे. व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब उन्होंने फाइनली मीन्स अंततः बोलना सीखा, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस. तो वो हर चीज़ को रुक रुक कर 2 बार बोला करते थे. आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन. आइंस्टीन ये नहीं जानते थे कि और बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना है, मीन्स कैसे उनके साथ रहना है. एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग. और जो उसके साथ खेलने वाले साथी थे उसे ब्रदर बोरिंग कहते थे. सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम. इसलिए जो वो आइंस्टीन थे, जो छोटे से आइंस्टीन थे, वो जो है ज़्यादातर अपने साथ ही खेला करते थे. मीन्स वो किसी के साथ नहीं खेलते थे, अपना टाइम पास किया करते थे केवल अपने साथ. ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज. वो मशीनी खिलौने पसंद किया करते थे, मीन्स जो खिलौने हिलते डुलते रहते हैं. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा. अपनी जो है न्यू बॉर्न सिस्टर को देखकर, जिसका नाम माजा था, ही सेड टू हैव फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स. बाकी सब तो ठीक है, लेकिन उसके जो व्हील्स हैं वो कहाँ पे हैं. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. एक बार जो हेडमास्टर थे आइंस्टीन के स्कूल के, उन्होंने उनके फादर से कहा था कि आइंस्टीन चाहे जो भी प्रोफेशन चूज़ कर ले, फ्यूचर का चाहे जो भी एम चूज़ कर ले, वो कभी भी सक्सेस नहीं होने वाला है. आइंस्टीन बिगैन लर्निंग टू प्ले वायलिन एट द एज ऑफ 6. आइंस्टीन ने 6 वर्ष की उम्र में वायलिन बजाना सीखा. बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि वो बजाए. ही लेटर बिकैम अ गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट. बाद में वो जो है एक अमेचर वायलिनिस्ट बने, मीन्स एक बड़े वायलिनिस्ट बने. कहने का मतलब ये है कि अपनी मेहनत से जो है उन्होंने इस टैलेंट को निखारा. मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ. और अपने पूरे जीवन ये जो वायलिन बजाने वाली स्किल थी उनकी, इसे मेंटेन किया. बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉजंट अ बैड पीपल. लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन एक खराब शिष्य नहीं थे. ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक. वो म्यूनिक में हाई स्कूल में गए. वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 months ओल्ड. जहाँ उनकी फैमिली तब सेटल हुई थी, तब गई थी जब वो 15 महीने के थे. एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट. और लगभग हर सब्जेक्ट में उन्होंने अच्छे मार्क्स पाए थे. आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स. आइंस्टीन जो है स्कूल का जो अनुशासन होता था उससे घृणा करते थे और लगभग अपने जो टीचर थे उनसे असहमत रहते थे. एट द एज ऑफ 15 वर्ष की एज में आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड. 15 वर्ष की एज में आइंस्टीन को वहाँ उस स्कूल में घुटन सी महसूस होने लगी थी और इसलिए उन्होंने अपनी अच्छाई के लिए स्कूल को छोड़ दिया. द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान. अब जो पिछला साल था उस समय का, आइंस्टीन जहाँ पे अभी थे, अल्बर्ट के पेरेंट जो थे वो मिलान चले गए थे. एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स.
और उसे अपने रिश्तेदारों के साथ छोड़ दिया था। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, एक लंबे डिस्कशन के बाद, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। आइंस्टीन जो थे उन्हें अपनी विश पूरी करने का मौका मिला। एक लंबे डिस्कशन के बाद आइंस्टीन को अपनी इच्छा पूरी करने का मौका मिला। वो जो है जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में पढ़ना चाहते थे। इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक, वो एक ऐसी सिटी थी जो कि म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल थी। मीन्स वो वहाँ पे अपनी बात अपनी तरीके से रख सकते थे, जैसा कि पहले वाले कॉलेज में वो नहीं रख पाए थे। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. आइंस्टीन जो है हाईली गिफ्टेड थे मैथमेटिक्स में, मीन्स बहुत तेज थे, और फिजिक्स में भी इंटरेस्टेड थे। अपनी जो स्कूल थी, स्कूलिंग फिनिश करने के बाद, मीन्स स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद, उन्होंने ज्यूरिक एक प्लेस है, वहाँ की यूनिवर्सिटी में स्टडी करने का जो है निश्चय किया। ज्यूरिक में जो है उन्होंने स्टडी करने का विचार बनाया फिर। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डेजिंग यंग मैन विद द वॉलरस मॉस्टेच। लेकिन केवल साइंस ही ऐसी चीज़ नहीं थी जो इस वॉलरस मॉस्टेच वाले उत्साही लड़के को अच्छी लगती थी। अब यहाँ पे वॉलरस मॉस्टेच मीन्स, देखिए यहाँ पे इनकी जो मॉस्टेच है, इस स्टाइल को वॉलरस मॉस्टेच कहा गया है। उत्साही मीन्स डेजिंग, मीन्स उत्साहपूर्ण होता है। Next paragraph. He also felt a special interest in a fellow student. आइंस्टीन को जो है एक साथी स्टूडेंट में भी इंटरेस्ट था, मेलेविया मैरिक, जिसका नाम मेलेविया मैरिक था। whom he found to be a clever creature, जो कि उन्हें अच्छी लगती थी, या वो उसे अपने कंपैरिजन का समझते थे, जिसे वो अपने से कंपेयर कर सकते थे। This young Serb have come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. वो सर्बिया से यहाँ पे आई थी। मीन्स देखिए, जैसे हम इंडिया से हैं तो इंडियन लिख सकते हैं, वैसे एक सर्बिया यूरोप का कंट्री है, वहाँ पे सर्ब वहाँ के नागरिकों को बोला जा सकता है। तो ये जो यंग सर्ब थी, ये स्विट्ज़रलैंड आई थी यूनिवर्सिटी ज्यूरिक में, क्योंकि उस समय यूरोप में ये केवल कुछ यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी जहाँ पे महिलाओं को डिग्री दी जाती थी। आइंस्टीन सा इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स। आइंस्टीन ने उस लड़की में जो है अपना एक मित्र देखा, अपना एक मित्र खोजा उन फिलिस्तीन्स के खिलाफ। फिलिस्तीन्स की मीन्स होता है दुश्मन, लेकिन फिलिस्तीन्स का मतलब यहाँ पे आइंस्टीन से रिलेटेड ये जो चैप्टर है यहाँ पे कुछ और निकलेगा। दोज पीपल in his family and at the university with whom he was constantly at odds. वो यहाँ पे फिलिस्तीन का मतलब ये कहना चाह रहा है, लिखा हुआ है, वो लोग जो कि उसकी फैमिली में थे, जो कि आइंस्टीन की फैमिली में थे, और जो यूनिवर्सिटी में थे जहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली रह रहे थे। द कपल फेल इन लव, उन दोनों को आपस में प्यार हो गया। लेटर सर्वाइव्ड इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, दोनों एक दूसरे को लेटर्स देने लगे जहाँ पे वो अपने प्रेम को, अपने स्नेह को शब्दों में लिखते थे। मिक्सिंग साइंस, उसमें कुछ साइंस भी मिक्स होती थी, विथ टेंडरनेस, और कोमलता भी मिक्स होती थी। मीन्स वो अपने शब्दों में साइंस, अफेक्शन और कोमलता को मिक्स करके जो है लेटर्स को लिखते थे। रोट आइंस्टीन, आइंस्टीन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, मुझे कितना गर्व होगा, when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion, जब हम दोनों अपना वर्क रिलेटिविटी पे कंप्लीट कर लेंगे और इसका कंक्लूजन पॉजिटिव निकलेगा, विक्टोरियस निकलेगा। विक्टोरियस मीन्स वो अपना काम पूरी तरह से, जो कंक्लूजन निकालना चाहते हैं वो कंक्लूजन निकल आएगा, वो निष्कर्ष निकल आएगा। आइंस्टीन ने ऐसा इस पत्र में लिखा हुआ था, ऐसा एक पत्र में लिखा हुआ। इन 1900 में एट द एज ऑफ 21, 21 वर्ष की आयु में, अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। 21 वर्ष की एज में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना जो है यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट पूरा कर लिया, मीन्स वो स्नातक हो गए,
एंड अनएम्प्लॉयड मीन्स उन्हें जो है कोई काम नहीं मिला था, अनएम्प्लॉयड थे वो। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम किया। गैप प्राइवेट लेसन्स, प्राइवेट ट्यूशन्स पढ़ाए। एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902, और 1902 में उन्हें एक जॉब मिल गई एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में, जो कि एक पेटेंट ऑफिस था बर्न में, वहाँ पे। While he was supposed to be assessing other people inventions, वो जो है दूसरे लोगों का जब इन्वेंशंस देखते थे तो उसका आकलन किया करते थे। यहाँ पे पेटेंट ऑफिस का मीन्स मैंने आपको नहीं बताया। पेटेंट ऑफिस मीन्स होता है जब आप एक चीज़ बना लेते हो तो वो आपके नाम पर चलने लगती है, और उससे दूसरा चाहे जितना भी अच्छा कर दे वो जो है आप ही के नाम पे चली जाएगी, क्योंकि आपने उसका इन्वेंशन किया हुआ है। आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट, आइंस्टीन जो थे वो अपने माइंड में अपने अलग से आइडियाज़ डेवलप करते रहते थे। ही सैड टू हैव जोकिंगली कार्ड हिज डिस्क ड्रावर, वो मजाक मजाक में अपने डिस्क ड्रावर को एट वर्क, जो उनके काम करने का स्थान था, उसे कहते थे ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, उसे वो जो है ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहते थे। जो डिस्क ड्रावर था जहाँ पे वो काम करते थे उसे ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहा करते थे वो। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑन ऑफ 1905 वॉज आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो फेमस पेपर्स थे 1905 के, उनमें से एक था आइंस्टीन का रिलेटिविटी की थ्योरी का सिद्धांत। मीन्स अकॉर्डिंग टू व्हिच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके अनुसार टाइम और डिस्टेंस जो है एब्सोल्यूट नहीं होते। अब एब्सोल्यूट मीन्स क्या होता है? एब्सोल्यूट मीन्स होता है मेजर्ड इन इटसेल्फ, मीन्स कोई भी चीज़ हो वो खुद से ही नापी जा सके, नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स, और किसी चीज़ दूसरी चीज़ से उसका रिलेशन ना रहे। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। अब उनका कहना था कि अगर दो परफेक्ट एक्यूरेट क्लॉक्स हैं वो will not continue to show the same time, वो जो है लगातार सेम टाइम नहीं दिखा सकती हैं। if they come together again आफ्टर अ जर्नी, अगर उन्हें एक लंबी यात्रा के बाद फिर से साथ लाया जाए, मीन्स उन्हें अलग अलग जगह की यात्रा कराई जाए और एक लंबी यात्रा के बाद साथ लाया जाए। मीन्स सपोज दैट किसी कोई भी मीन्स वाहन हो, एक घड़ी को आप उस पर रख दीजिए, दूसरी घड़ी को किसी और वाहन पर रख दीजिए, कुछ दूर के बाद उन्हें फिर से साथ में ले आइए, तो वो जो है सेम टाइम नहीं दिखाएंगी। इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, उनमें से एक घड़ी का टाइम हमेशा थोड़ा सा आगे हो जाएगा। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ड्स मोस्ट फॉर्मूला, फेमस फॉर्मूला which describes the relationship between mass and energy। ये जो फॉलोइंग मीन्स जो दिया गया है, रिलेशन उनके द्वारा दिया गया था, ये संसार का सबसे प्रसिद्ध फॉर्मूला बना, जो कि मास एंड एनर्जी डिस्क्राइब्स रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो कि मास और एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। E = mc²। देखिए यहाँ पे E = होता है एनर्जी, M = मास एंड C = लाइट इन अ वैक्यूम। एंड वैक्यूम मीन्स वेयर वी कैन नॉट गेट एयर। इन हिंदी में अगर आप कहना चाहता है। So friends, this was explanation of first part of chapter 4. Soon I will bring another part for you. Thank you. Have a good day.